नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कॉलम है हमारे प्लेंथ बीम के बाद जो हमें कॉलम कास्ट करने हैं उसका स्टार्टर हमें किस तरह से भरना है। तो ये जो स्टार्टर है ये हम स्टार्टर के फर्मे की मदद से भरेंगे। जहाँ भी आपके कॉलम 10-12 से ज़्यादा हैं तो आप ऐसे फर्मा बना सकते हैं। आप ये लोहे में भी बना सकते हैं, लकड़ी में भी बना सकते हैं। लकड़ी का फर्मा आप साइड पे आसानी से बना सकते हैं। लोहे वाले के लिए आपको वेल्डर की ज़रूरत पड़ती है, और लकड़ी वाले में अगर आपको थोड़ा बहुत काट पीट करना तो आप आसानी से कर सकते हैं। लोहे में आपको ये चीज़ नहीं मिलती, इसलिए हम ये लकड़ी का ही फर्मा बना लेते हैं। तो आज का वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो कॉलम का स्टार्टर है उसको किस तरह से भरते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें देखना है कि हमारा कॉलम किस जगह पे है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 3 तरफ हमारा जो प्लेंथ बीम है और एक तरफ आउटर साइड है जिधर कोई सपोर्ट नहीं है। तो जहाँ भी आपके कॉलम में सपोर्ट नहीं है जिस तरफ भी, तो आपको इस तरह से सरिये लगा देने हैं। और ये सरिये आप जो नीचे आपने मसाला डाला है, जो हमने ग्रिड के निशान लगाने के लिए, उसको ऐसे रगड़ के डालना है ताकि इसके ये लेवल में आ जाए। और ये सरिये दोस्तों अभी नहीं, ये हमारे बाद में काम आएंगे जब हम इसकी कॉलम की शटरिंग करेंगे। तो शटरिंग को होल्ड करने के लिए, शटरिंग को सपोर्ट देने के लिए हमें ये सरिये पहले ही डालने हैं, क्योंकि दोस्तों जो हम साइड लगाते हैं शटरिंग की उनमें काफ़ी वेट होता है। तो उसको रोकने के लिए हमने ये सरिये दिए। उसके बाद हमें इस तरह से ये इंटरलॉक सिस्टम हमने बना रखा है, देखेंगे एक के अंदर एक हम ऐसे लॉक करते चलेंगे। और क्योंकि हमने ये अंदर जो भी साइज़ हमारा कॉलम का है उस साइज़ में बनाया हुआ है तो ये एकदम फिक्स आ जाएगा। ऐसे फर्मे से कास्टिंग करने से दोस्तों फ़ायदा ये है कि आपके कॉलम के साइज़ बिल्कुल ठीक आएंगे, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा, और आपका काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से होगा और एक्यूरेट होगा। तो आप इस तरह से स्टार्टर के भी फर्मे बना के रखें जिस साइज़ के आपके कॉलम है उन साइज़। और ये हमने थोड़ा सा इसमें गैप दे के रखते हैं ताकि इसको 90 डिग्री में करने के लिए और उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे करने के लिए इसको ये गैप दे के रखते हैं। और जहाँ भी हमारा सेट होता है वहीं पे हम इसको पच्चर लगा के टाइट कर देते हैं। अब हमारा ये जो फर्मा है स्टार्टर का ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें रोड़ी डालेंगे, और रोड़ी डालने से पहले आपको इसको एक बार रीचेक कर लेना है कि जो हमने ग्रिड के निशान लगाए थे, जो मार्किंग थी, उस पर सेट होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो रोड़ी डालने से पहले दोस्तों इसका जो हमें रीचेक कर लेना है कि हमारी जो ग्रिड का निशान है उस पर ये प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ हो। नहीं तो फिर आपका जो अगर स्टार्टर ही गलत डल गया तो फिर आपका कॉलम भी साइज से गलत हो जाएगा और पूरा बिल्डिंग में ही आपको फ़र्क आएगा। तो उससे बचने के लिए आप ऐसे काम में एक बारी की जगह आप 2 बार भी रीचेक कर सकते हैं ताकि काम को एक्यूरेसी में कोई फ़र्क ना आए। अब हम तैयारी करते हैं इसकी रोड़ी की। जैसे हमारा ये सेट हो जाता है उसके बाद हम इसको एक जगह स्टेबल करके और इसकी रोड़ी डालें। रोड़ी में आपको दोस्तों सीमेंट ठीक से रखना है, कम सीमेंट का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये कॉलम है, और इसके ऊपर हम इसमें बाद में शटरिंग करके कास्ट करेंगे रोड़ी ही। अब दोस्तों हम इसकी रोड़ी बना रहे हैं, और रोड़ी आपको ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी है और ज़्यादा टाइट भी माल नहीं रखना, आपको बिल्कुल मीडियम माल रखना है ताकि बीच में खाली ना रहे रोड़ी। जब हम इसमें रोड़ी डालेंगे और उसको तब थोड़ा करनी से दबाएंगे तो खाली ना रहे। अगर आपका माल रोड़ी ज़्यादा टाइट होगी तो वो बीच में खाली रह जाती है, और पतला रहता है तो उससे भी दिक्कत होती है। तो आपको बिल्कुल ठीक ठाक सा बनाना है। और रोड़ी डालने से पहले आप ऐसे सीमेंट का घोल डाल दें। सीमेंट का घोल डालने से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। तो आपको पहले प्योर सीमेंट का ऐसे घोल से इसको पोत देना है जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद हमें इसमें रोड़ी डालनी है। तो चलिए अब हम इसकी रोड़ी डालते हैं, और फिर रोड़ी डालते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ये भी मैं आपको बता दूँ। अब हम इसकी रोड़ी डाल रहे हैं दोस्तों बिल्डिंग में जो मेन जो पार्ट होता है वो कॉलम और बीम ही होते हैं जिस पे बिल्डिंग टिका हुआ होता है। इसलिए कॉलम और बीम का काम करते वक्त ना मटेरियल में हमें कोई लापरवाही करनी है, ना हमें किसी तरह से साइज़ में कोई लापरवाही करनी है, ना ही किसी तरह से हमें इसके जो मेजरमेंट हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है किस साइज़ की, इसमें हमें किसी तरह से कोई लापरवाही नहीं करनी है, वरना तो आपकी पूरी बिल्डिंग ही ये समझ लीजिए ख़राब हो जाती है। तो जैसे हमने फुटिंग डाली, फुटिंग उसके बाद हमने उसमें ये प्लेंथ बीम डाला, तो इन चीज़ों में आपको ख़ास ध्यान रख के काम करवाने हैं ताकि बाद में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब जैसे हमने इसमें देखिए रोड़ी भर दिया है। अब रोड़ी भरते वक्त आपको जो खास ध्यान रखना, कुछ जगह हम देखते हैं कि रोड़ी जो डालते हैं वो पूरा फर्मा के बराबर डाल देते हैं ऊपर, यानी कि जो बीच में जगह है
उसमें भी वो भर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको साइडें जो जितना चारों तरफ है वहाँ आपको अच्छे से रोड़ी भर के उसको प्लेन कर देना, जैसे हमने ये कर दिया है। और बीच में आपको ऐसे गड्ढा छोड़ना है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये आपको बीच में हमेशा खाली रखना है, कभी भी इसको प्लेन नहीं रखना है, क्योंकि प्लेन सरफेस पे जब हम ऊपर से इसको कास्ट करेंगे कॉलम को, तो वहाँ से क्रैक आने का चांस हो जाता है, वो जॉइंट अच्छे से नहीं बन पाएगा। ये इंटरलॉक की तरह काम हो जाएगा। जो हमने बीच में खाली छोड़ा, तो ये मेल फीमेल की तरह इंटरलॉक का काम करेगा जब हम इसमें ऊपर से रोड़ी कास्ट करेंगे कॉलम की। तो आपको याद रखना है, हमेशा आपको बीच में ऐसे खाली रख के चलना है। और दूसरा, जैसे हम इसका ये जब हमारा स्टार्टर भर जाएगा, उसके बाद हम इसमें पानी भर के छोड़ देंगे, तो आपकी ये तराई भी अच्छे से होती रहेगी, इसमें पानी हमेशा खड़ा रहेगा। तो आपकी जो स्टार्टर है उसकी तराई अच्छे से हो जाएगी और वो मजबूती से पकड़ देगा। फिर हमें इसको ऐसे सूखा सीमेंट डाल के इसको सेट कर देना है। सूखा सीमेंट पानी को खींच लेगा और ये तुरंत सेट हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं हमने फरमा हटा दिया है, और फरमा हटाने के बाद हमारे जो स्टार्टर, इसकी आप फिनिशिंग चेक कीजिए। ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। और ये वो सरिये हैं जो हमने बाहर निकाले थे, ये देख पा रहे हैं आप। अब जब हम इसकी शटरिंग करेंगे, तो ये जो सरिये हैं दोस्तों, इस पे हमारा जो कॉलम के ऊपर की शटरिंग होगी वो इस पे रेस्ट करेगी। इसकी सपोर्ट के लिए हमने ये सरिये दिए। तो आपको ध्यान रखना, स्टार्टर से पहले आपको सरिये ज़रूर देना। जैसे इस तरफ हमारा एक बीम आ रहा है, तो हमने वहाँ नहीं दिया सरिया, इधर हमारी जगह कम है इसलिए हमने ये इधर निकाला है, ताकि हमारी जब शटरिंग होगी तो उसमें हमारे को ये सपोर्ट दे। जैसे दो तरफ नहीं है तो हमने दो तरफ ये सरिये निकाल दिए, दो तरफ हमारा प्लेंथ बीम ऑलरेडी, तो वहाँ पे वो रेस्ट कर जाएगा जिस तरह से। तो दोस्तों, हमने देखा किस तरह से हमें ये स्टार्टर भरना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे हैं, भरने के बाद ये हमारा पूरा बीच में खाली है, झील है इसके अंदर, तो आपको झील ज़रूर रखनी है। और अगर नहीं है तो आप बीच में ईंटें फंसा सकते हैं, ईंटों को आप फंसा के, और उसको बाद में जैसे हल्का सा रोड़ी साइड वापस निकालें तो लॉक का काम करेगा मेल फीमेल की तरह। ऐसे आपको इंटरलॉक सिस्टम ज़रूर बनाना है, ताकि आपका जो ऊपर से कॉलम डालेंगे, हम रोड़ी डालेंगे, वो अच्छे से पकड़ लें। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर इस आपको कोई मन में सवाल हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलता हूँ किसी ऐसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।